कोनिंचिवा मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय सकेट एनिमे। तो आज हम ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो 99% ऑफ मार्वल डीसी और एनिमे को वन शॉट कर सकता है। इसका पावर लेवल इतना ज़्यादा ओपी है। तो कौन है ये कैरेक्टर? तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए कौन सा कैरेक्टर है। तो लेट्स गेट स्टार्ट आज की धमाकेदार पावरफुल सी वीडियो। तो इस कैरेक्टर का नाम है नन अदर देन हाजुन। और आप सबको एक क्वेश्चन होगा ये कौन से वर्ष से बिलोंग करता है। जैसे मार्वल और डीसी का अलग अलग वर्ष होता है, तो एनिमे के अंदर भी एनिमेस के अलग अलग वर्ष होते हैं। तो ये कौन से वर्ष से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है शिंचो बांशो से। ये इसका मेन वर्ष है और इसका दूसरा नाम है मासुदा वर्ष। और इसकी एक लाइट नॉवल भी जिसका नाम है काजिरी कामुई काकुरा। आधुनिक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो अब आपको इसकी एनिमे की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। इस एनिमे का नाम है डाइस अराय, उसी के अंदर इसकी इंट्रोडक्शन करी गई थी। और हाजुन का रियल नेम है मारा पापियास, मोस्टली नोन एज हाजुन। वर्ष के अंदर काफ़ी सारे गॉड्स हैं, तो उन सब के पास उनकी यूनिक पावर्स और स्किल्स है। तो इसके पास कौन सी स्किल्स है तो चलो जानते हैं। हाजुन एक टाइप का गॉड है 6th हेवन का, और ये का मेन एंटोगनिस्ट है। और इसकी पावर है ट्रांसेंड्स, मतलब ये किसी को भी मैनिपुलेट करके रियलिटी मैनिपुलेशन टाइप की पावर यूज कर सकता है। मान लो अगर इसके सामने कोई पावरफुल कैरेक्टर भी आ जाए तब भी ये उसको हरा सकता है, इसके पास इतनी पावर है। तो इसका ओरिजिन जानते हैं, ये इतना पावरफुल बना कैसे? कुछ तो क्वेश्चन आया होगा ना आपके दिमाग के अंदर, कितना पावरफुल कैसे बना। तो चलिए जानते हैं। एक सामसरावर्ती एक कल्ट था, एक ग्रुप था जो ऐसे गॉड बनाना चाहता था जो एग्जिस्टेंस में आज तक आया ही नहीं। वो ऐसा गॉड बनाना चाहते थे कि जो एग्जिस्टेंस को एकदम से उड़ा सके, इतना पावरफुल गॉड बनाना चाहते थे। तो वो फिर हाजुन की बॉडी को लेके जाते हैं मम्मीफाई करने के लिए, ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को बना सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता। हाजुन की सोल ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो जाग जाता है। उसका ट्यूमर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। उससे अपनी उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है और इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि किसी के भी कंट्रोल में वो नहीं आता, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता ही जाता है ट्यूमर की वजह से, ट्यूमर के इंटरफेरेंस की वजह से। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा ये ट्यूमर कौन है? चलो अब जानते हैं ट्यूमर क्या भला है। एक्चुअली में ट्यूमर उसका ट्विन ब्रदर था, जो कि हाजुन उसको अपनी मम्मी के पेट के अंदर ही खा गया। ये कितना खतरनाक राक्षस है। इससे मुझे कोई बात याद आ रही है, जे के किस एनिमे से कॉपी करके बैठा है। सुकुना भी अपने भाई को उसके पेट में ही खा गया था, और ये भी ऐसे ही खा गया था। कुछ तो लोचा है। चलो बैक टू द टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। ट्यूमर के बारे में जानते हैं। ट्यूमर जैसे ही हाजुन बोर्न हुआ था, ट्यूमर को तो वो खा चुका था, पर उसकी कॉन्शियसनेस हाजुन के साथ ही रह गई और वो उसे बार बार परेशान करने लगी। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी सेंसेशन उसके दिमाग से इंटरफेयर करके उसे बहुत परेशान करने लगी। और आपको एक बात बता दूं, हाजुन एक हाईली इंट्रोवर्ट पर्सन है जो काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी एग्रेसिव है। उसे कोई पसंद नहीं है उसके आसपास रहना। अगर पूरी दुनिया में वो अकेला बचेगा तब वो काफ़ी खुश रहेगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ है ट्यूमर, जिसको वो कभी नहीं मिटा सकता है। तो ये बात ध्यान से याद रखना। हाजुन कंप्लीट आइसोलेशन चाहता था ट्यूमर से बचने के लिए, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसकी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत सारे वर्ड्स को, फिक्शन को उड़ा सकती है एक बारी में। और वो काफ़ी ईगोइस्टिक और एरोगेंट कैरेक्टर है। ये सब पूरी एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एरोगेंट और ईगोइस्टिक कैरेक्टर है। हाजुन की कोई वीकनेस नहीं है, और इसकी बस थोड़ी सी वीकनेस है कि काफ़ी ज़्यादा एगोइस्टिक और एरोगेंट बन जाता है। और चलो अब इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मेन एबिलिटी है, इसके पास एक थर्ड आई, जिसको हम कहते हैं टैंगन। बेसिकली इससे वो फ्यूचर देख सकता है और दूसरे का दिमाग पढ़ सकता है। काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, पर ये इसका यूज़ ही नहीं करता क्योंकि इसको इतना ज़्यादा अपने आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी रो स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा बिलीव है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये यूज़ ही नहीं करता उसको। काफ़ी खतरनाक कैरेक्टर है। अगर मेरे को एबिलिटी मिल जाती तो हाँ। इसके पूरे वर्ष की एक मेन एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं टाइक्योको, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली, ओपी और पावरफुल एबिलिटी है। चलिए जानते हैं टाइक्योको के बारे में। अगर किसी भी कैरेक्टर के पास एक टाइक्योको होगी तो वो आउटर वर्स कैरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाएगा। अब आप सोचोगे आउटर वर्स क्या होता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ आउटर वर्स क्या होता है। जैसे कि एक यूनिवर्स और मल्टीवर्स है, उसके बाहर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं आउटर वर्स। तो आप ये सोच ही सकते हो ये मल्टीवर्स से भी पावरफुल, यूनिवर्स से भी पावरफुल कैरेक्टर बन जाते हैं। और ये तो बस एक की बात करी थी। इसके यूनिवर्स, इसके वर्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर के पास एक से ज़्यादा है। और आपको जान के हैरानी होगी, हाजुन के पास इन्फिनाइट टाइक्योको है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा।
एक गॉड के पास एक टाइक्योको होगी तो वो आउटर वर्स करेक्टर कहलाएगा, पर इसके पास तो इन्फिनाइट है, इसका मतलब ये बाउंडलेस करेक्टर है, इजिली बाउंडलेस करेक्टर है, ये काफी ज्यादा पावरफुल करेक्टर है। तो हाजुन के पास हर एक प्रीवियस गॉड की पावर्स है और उसके पास इन्फिनाइट टाइक्योको भी है और इसके पास एक एबिलिटी में ट्रांसेंड्स, जो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक टाइक्योको की पावर है इक्वल टू 1 सिंगुलैरिटी। आप समझ सकते हो सिंगुलैरिटी क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ सिंगुलैरिटी क्या होता है। सिंगुलैरिटी ऐसी जगह है जहाँ पर लेयर्स ऑफ इन्फिनाइट लेयर्स ऑफ मल्टीवर्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर इन्फिनाइट मल्टीवर्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर एक लेयर्स ही लेयर्स होती है। आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल रहेगी टाइक्योको की पावर। ये तो फिर भी एक टाइक्योको की है और हाजुन के पास तो इन्फिनाइट है, तो आप सोच ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाजुन इज़ वेरी क्लोज टू ओमनीपोटेंट, या फिर हम कह सकते हैं हाजुन एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो आप सोच ही सकते हो ओमनीपोटेंट बीइंग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। हाजुन की सारी एबिलिटीज़ और पावर उसको एक बाउंडलेस बीइंग बनाती है, टायर 0 पे लाके खड़ा करती है। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि कितना ज़्यादा पावरफुल होएगा हाजुन। और हाजुन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे करेक्टर एवर एग्जिस्ट और विद टायर 0 बाउंडलेस, तो आप सोच ही सकते हो हाजुन कितना ज़्यादा पावरफुल होएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा हाजुन के ओरिजिन के बारे में, हाजुन के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप कमेंट में जाके पूछिए मेरे से, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।